राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवा नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखकर भेजें। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरज रोड की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूरज रोड कैसे बनता है, उसकी पूजा का क्या विधि विधान है और इसका उद्यापन हमें कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ में रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई गांव में जाके गायों को चराकर अपना गुजारा करती थी। बुढ़िया माई एक दिन अपनी बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कहती है और बोलती है कि ये रोट किसी को भी नहीं दे, और वहाँ से चली जाती है। बेटी तो रोट बना लेती है। सूरज भगवान ये सब बातें सुन रहे थे, तो सूरज भगवान एक साधु का वेश धरकर आते हैं और उस बेटी को रोटी देने के लिए कहते हैं। लड़की रोटी देने से मना कर देती है, जिससे कि सूरज भगवान गुस्सा हो जाते हैं और उसको श्राप देने की बात करते हैं। लड़की डर जाती है और डर के मारे एक रोट में से टुकड़ा तोड़ के उस साधु महाराज को दे देती है भिक्षा के रूप में। जब बुढ़िया माई आती है और देखती है कि एक रोट खंडित है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी लड़की को पीटने लगती है, मारने लगती है और उससे उस रोटी का टुकड़ा मांगती है कि मेरी रोटी का टुकड़ा लाकर दे। लड़की डर जाती है और वो वहाँ से भागकर जंगल में चली जाती है और एक पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर उसको रहते हुए 3 दिन हो जाते हैं, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगने लगती है। तो वो भगवान से भोजन के लिए और पानी के लिए प्रार्थना करती है। सूरज भगवान उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देते हैं। वो भोजन करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ से एक राजकुमार आता है जो अपना रास्ता भटक जाता है, और वो भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। वो भी भगवान से खाने के लिए प्रार्थना करता है। तो लड़की सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा भूखा है, तो वो चुपचाप से पेड़ के नीचे उतरती है और वो अपना भोजन और पानी वहीं पर रख कर वापस से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। लड़का जब उस भोजन पानी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसको खा लेता है। खाने के बाद में वो सोचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो था जो मेरे लिए ये भोजन पानी यहाँ पर रख गया। चारों तरफ देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। बाद में जो वो पीपल के पेड़ के ऊपर देखता है, उसके पत्तों में एक लड़की बैठी हुई दिखती है। वो उसको नीचे आने के लिए कहता है, तो लड़की नीचे आती है और नीचे आने के बाद में जब राजा उससे उसके बारे में पूछता है, तो वो अपने आप को अनाथ बताती है। राजा को लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो उससे शादी करके उसको अपनी रानी बना के अपने महल में ले आता है। एक दिन रानी देखती है कि उसके महल के नीचे एक बुढ़िया झाड़ू बेच रही है। रानी उसको पहचान जाती है कि ये उसकी माँ है और वो उसको ऊपर बुलवा लेती है। बुढ़िया उसको लड़की को नहीं पहचानती है, तो लड़की भावुक होकर सारा सच बता देती है। बुढ़िया माई सच जानने के बाद में बहुत गुस्सा करती है और वापस से उसको मारने लगती है और उससे अपनी रोटी का टुकड़ा मांगती है। लड़की वापस से डर जाती है और अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे को बाहर से ताला लगा देती है। सिर्फ खाना खाने जब उसको खाना देना होता था अपनी माँ को, जब भी वो उस कमरे का ताला खोलती थी। राजा देखता है कि इस कमरे में बहुत दिनों से उससे ताला लगा हुआ है, तो उससे रानी से उसके बारे में पूछता है, तो रानी चाबी के लिए मना कर देती है। लेकिन राजा एक दिन जिद पकड़ लेता है, तो रानी को ना चाहते हुए भी वो कमरा खोलना पड़ता है। जैसे रानी कमरा खोलती है, तो उसकी माँ एक सोने की शिला में बदल जाती है। जब राजा उस सोने की शिला के बारे में पूछता है, तो लड़की उसको कहती है कि ये मेरे पीहर से आई है। तो राजा उसको कहता है कि तुम्हारा तो पीहर ही नहीं था, तुम तो अनाथ थी। तो लड़की बोलती है, मैं डर गई थी इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला था, परंतु मेरा पीहर है। तो राजा उसको कहता है कि मुझे मेरे ससुराल जाना है। तो रानी उसको मना करती है, लेकिन राजा जिद करता है कि नहीं, मुझे मेरे मेरे ससुराल जाना है। तो रानी भगवान से सूरज भगवान से प्रार्थना करती है कि उसको 3 दिन का पीहर वासा दे दो। तो भगवान सूरज उसको 3 दिन का पीहर वासा दे देते हैं। राजा रानी को लेकर अपने ससुराल के लिए निकलता है। तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा महल होता है और उस महल में बहुत से लोग होते हैं। वो लोग राजा रानी का स्वागत करते हैं और बहुत से पकवान बनाकर राजा रानी को खिलाते हैं। ऐसे ही करके 2 दिन निकल जाते हैं। तीसरे दिन रानी राजा को चलने के लिए कहती है, लेकिन राजा मना कर देता है। लेकिन रानी के बार बार कहने और जिद करने से राजा रानी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में जो घोड़े का चालक होता है, उसको याद आता है कि घोड़े की रस्सी
वो वहीं भूल आया है। तो राजा उसको कहता है कि हम लोग यहीं पर हैं, तुम जाके अपने घोड़े की रस्सी ले आओ। जब घोड़े का चालक वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता और घोड़े की रस्सी एक पेड़ के ऊपर टंगी हुई होती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वापस आके राजा और रानी को सारी बात बता देता है। जब राजा रानी से इस बारे में पूछता है तो रानी सारी सच सच बात बता देती है कि कैसे उसकी माँ ने उसको मारा था और कैसे वो पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठी थी। राजा रानी को लेकर वापस आता है और अपने नगर में आने के बाद में सूरज रोड के व्रत को करने का और उसको उद्यापन करने का ढिंढोरा पिटवा देता है। और वो ये भी बताता है कि इस व्रत को करने से लड़की को उसको अपने पीहर का सुख मिलता है और उससे इस व्रत को करने से लड़की का जो पीहर होता है वो उसके पीहर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, तो ये थी आज की सूरज रोड की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।